बहुत समय पहले की बात है। अर्जुनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ एक राजा राजवीर सिंह राज्य करता था। वीरता, न्याय और दया के लिए पूरे राज्य में उसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन राजवीर के जीवन में एक गहरी कमी थी, वह बहुत अकेला था। राजा की रानी सुएशा शादी के कुछ वर्षों बाद ही एक गंभीर बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई। उस समय उनका एक छोटा सा बेटा था, युवराज आदित्य। रानी की मौत के बाद राजा टूट गया, लेकिन बेटे के लिए उसने खुद को संभाला और उसे अच्छे संस्कारों के साथ पाला। समय बीतता गया, आदित्य बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए विदेश गया, पर वहीं की चकाचौंध में वह इतना खो गया कि अपने पिता को भूल गया। राजा हर रोज महल के बरामदे में बैठकर उसकी चिट्ठियों का इंतजार करता, पर अब न कोई चिट्ठी आती, न कोई संदेश। राजा ने कई बार संदेश भिजवाए, दूत भेजे, लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। आदित्य अब वापस लौटना नहीं चाहता था। उसे अब राज्य, विरासत या पिता के अकेलेपन से कोई सरोकार नहीं था। एक दिन बूढ़ा हो चुका राजा महल के पुराने कमरे में रानी की तस्वीर के सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैंने सब कुछ तुम्हारे और बेटे के लिए किया, पर अब मैं सिर्फ एक खाली महल में एक सूनी गूंज बनकर रह गया हूँ। आखिरी दिनों में राजा ने अपने सभी मंत्री और सैनिकों को विदा कर दिया। वह अकेले महल में रहने लगा, किसी को पास नहीं आने देता था। लोग कहते हैं उसने खाना पीना छोड़ दिया था। एक ठंडी रात राजा चुपचाप अपने कमरे में सोते सोते इस दुनिया से विदा हो गया। जब वर्षों बाद युवराज आदित्य भारत लौटा, तब तक महल वीरान हो चुका था। वहां सिर्फ धूल, सोनी दीवारें और एक पुरानी डायरी थी जो राजा ने अपने बेटे के नाम लिखी थी। आदित्य ने जब उस डायरी को पढ़ा, तब उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।